मुझे बचा लीजिए जज साहब, 2 दिनों बाद मुझे फांसी हो जाएगी। मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूँगा। अपने रूंधे हुए गले से एक कैदी जज के सामने अपना ये दर्द भरा बयान रखता है। जज साहब चौंक जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है इसके साथ कि इसे फांसी होने वाली है। कैदी कहता है कि जज साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे फांसी होने वाली है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके आगे गिड़गिड़ाता हूँ। मेरे माई-बाप मुझे बचा लीजिए। इस खबर को सुनते हुए जज इलियास की आँखों में खून दौड़ जाता है और प्रमोद जो है अपनी फांसी के लिए, माफ़ कराने के लिए फांसी को गुहार लगा रहा है। तो पूरी घटना से आपको रूबरू कराऊँगा। एक ऐसी घटना है जो हृदय विदारक है। प्रमोद पर आरोप है कि प्रमोद ने 4-4 लोगों की हत्याएँ करी है, जिसमें 2 महिलाएँ हैं और 2 पुरुष हैं। ऐसा आरोप जो है वो प्रमोद पर लगा हुआ है। प्रमोद पर ये आरोप लगा हुआ है और प्रमोद काफ़ी सालों से जो है वो जेल में था और उसकी फांसी की आखिरी समय जो है वो गुज़र रहा था। मतलब उसकी फांसी के अब 2 दिन बचे थे। ये कहानी एक ऐसे अपराध की है, जिस अपराध में अपराधी कौन है ये पता ही नहीं चलता है और एक निरपराध जिसे कहेंगे, निर्दोष जिसे कहेंगे, प्रमोद फँस जाता है। होता क्या है कि घर में रहने वाले 2 लोगों का कत्ल होता है और 2 महिलाओं का भी कत्ल होता है और महिलाओं को बुरी तरह से कत्ल कर दिया जाता है। उसके साथ रेप बलात्कार करके उसका कत्ल होता है। उसके बाद उसके दोनों हस्बैंड को भी मार दिया जाता है। बच्चे घर में नहीं थे, इसलिए बच्चे बच जाते हैं। रात के अंधेरे में ये घटना हुई थी, जिस वजह से कोई देख नहीं पाया था। ना तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे, ना वहाँ कोई उस तरह के लोकेशंस थे, जिससे कि लोगों को अंदाज़ा लगे कि इसका कत्ल कौन किया है। तो ये घटना जो है, दिल को झकझोरने वाली घटना है। तो उसके बाद होता क्या है कि एक सुनसान इलाका होता है। उस सुनसान इलाके में गाँव से कुछ दूरी पर एक घर बना होता है और उस घर को बनाने वाले जो थे, गाँव के ही लोग थे। अपने गाँव से अलग होकर थोड़ी-सी खेतों में जाकर वो घर बना लेते हैं, जिनका नाम महेंद्र होता है। महेंद्र अपने भाई, छोटे भाई सहेंद्र के साथ जो है, अपने गाँव से हटकर बाहर घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद 2-3 साल तो वो ठीक से चलते हैं, ठीक से उनका परिवार रहता है। उसके बाद जब ठीक से परिवार रहता है, धीरे-धीरे दोनों जवान थे, दोनों की पत्नियाँ भी जवान थीं, दोनों भाई भी थे, महेंद्र और सहेंद्र। इसलिए अब उस सुनसान इलाके में जो है, अचानक अगर कोई घर बनाए, तो कुछ जंगल के लोग जो हैं, थोड़ा बहुत जंगल था और उस जंगल के लोगों का आना-जाना लगा रहता था। इस बीच होता क्या है कि धीरे-धीरे गाँव के लोग वहाँ पर कम आते थे और दूध बेचने वाला वहाँ पहुँचता था। अब दूध बेचने वाला रूपम जो है वहाँ पहुँचता था और वो दूध देकर चला जाता था और उसने ये खबर फैला दी अपने जंगलों में जाकर कि महेंद्र और सहेंद्र नाम के 2 भाई अपने गाँव से हटकर दूर जंगल में घर बनाए हैं, जहाँ पर उनकी पत्नियाँ जो हैं काफ़ी सुंदर थी। इस बीच होता क्या है कि वो अपने ये बात जो है जंगल में आग की तरह फैलती है और जंगल के जितने भी अपराधी थे, वो उसे देखने के लिए उसके घर के इर्द-गिर्द मंडराने लगते हैं। महेंद्र और सहेंद्र जो हैं वो बिज़नेस करते थे।
शहर में, मतलब अपने गांव से कुछ दूर पर शहर था, वहीं पर वो बिजनेस करते थे। इसके बाद होता क्या है कि दोनों शाम को घर लौटते थे। अब ये पूरी घटना जो है जंगल में फैल जाती है आग की तरह, कि बड़ी सुंदर सुंदर महेंद्र और सहेंद्र की पत्नियां हैं। उसके बाद जंगल के जितने भी कुकर्मी दुष्कर्मी लोग थे, वो एक रात ऐसा होता है कि महेंद्र और सहेंद्र के घर रात को पहुंचते हैं। इसके बाद महेंद्र के साथ और सहेंद्र के साथ मिलकर काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा लेते, पर पहले ही बढ़ा लिए थे, और उसे शराब पिलाई जाती है। शराब पीने के बाद महेंद्र और सहेंद्र बेड पर पड़ जाते हैं, और उस शहर जो है शराब में कुछ नशीली चीज़ें थी। उन लोगों को मालूम नहीं था कि इसमें नशीली चीज़ें हैं। इसके बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं, मतलब नशे की हालत में पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं। इसके बाद अब इन लोगों का, इन अपराधियों का तांडव शुरू होता है। ये लोग अपने 2 और 4 दोस्तों को बुला लेते हैं, और उसके चारों दोस्त जो थे वो हथियार लिए हुए थे। हथियार के बल पर उसके घर में प्रवेश करते हैं, महेंद्र और सहेंद्र के घर में। ये दोनों तो निढाल पड़े हुए हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि दारू के नशे में उन्हें जहर दे दिया गया है। धीरे धीरे होता क्या है कि 8 से 10 लोग उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। उसकी पत्नियां जो थी वो खाना बना रही थी, और उन पत्नियों को, महेंद्र और सहेंद्र की पत्नियों को राइफल फिराया जाता है। मतलब उसे राइफल से उसके पास ले जाया जाता है, और दोनों डर जाती हैं। डरने के बाद दोनों को घर के अंदर लाया जाता है। इसके बाद घर में वो लोग चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ करती है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि उनके हस्बैंड जो हैं, दोनों के हस्बैंड जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन लोगों को ये बात मालूम भी नहीं था। वो लोग सोच रही थी कि शराब पी रहे हैं, कभी कभी यहाँ भी शराब पी लेते थे गाँव में भी, तो शराब पी रहे होंगे, हो सकता है शराब के नशे में गिरे होंगे। इसके बाद जब चीखना चिल्लाना शुरू होता है तो उस जंगल में उनके आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए कि वो अकेले घर बनाए हुए थे गांव से हट के। गांव में आवाज़ जा नहीं पाती थी, घर के दरवाजे बंद थे। इसके बाद उसे राइफल के बट से पीटा जाता है, उनकी पत्नियों को पीटा जाता है। पीटने के बाद जो है उनके कपड़े जो है फाड़ दिए जाते हैं, और 10 लोग जो है उसके साथ बारी बारी से जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और वो ये भी कहती हैं उन दरिंदों से कि तुम लोग जो कर रहे हो ना, कल मैं पुलिस को बताऊंगी। अब उन लोगों को लगता है कि पुलिस भी आ जाएगी। अब इन लोगों को छोड़ना उचित नहीं है, और वो उसे तब तक उसके साथ गलत काम करते हैं जब तक वो दोनों की डेथ नहीं हो जाती है। चीखते चीखते अंत में 10 लोग जो है उसके साथ लगातार बारी बारी से उसके साथ गलत काम करते हैं। दोनों महिलाओं का वो तब तक उसके साथ अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है। जब वो लोग शांत पड़ जाती हैं, उन लोगों की भी मृत्यु हो जाती है ऑन स्पॉट। उसके बाद उन लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। इसके बाद उसके दोनों पति जो थे, जो नशे की हालत में मरे हुए पड़े थे, मतलब शराब के जो नशे में उन्हें जहर दिया गया था, वो लोग तरफ तरफ का दम तोड़ चुके थे। उसके बाद भी उसे गोलियों से भुना जाता है, और घर के दरवाजे बंद करके ये लोग निकल जाते हैं। और प्रमोद कौन था? महेंद्र और सहेंद्र के घर दूध देने आता था। उसके बाद होता क्या है कि अब महेंद्र और सहेंद्र के घर जो प्रमोद काम करता था, उसे ये पता नहीं था कि मैं जो हल्ला किया हूँ उसकी पत्नी की सुंदरता का ये लोग गलत फ़ायदा उठा लेंगे। ये जंगल के लोग जो हैं, जंगल में रहने वाले जो अपराधी हैं, उसे ये बात पता नहीं था। वो तो मजाक मजाक में, हंसी में कहने लगता था कि भाई सहेंद्र और महेंद्र की पत्नी काफ़ी सुंदर है, जाकर देख लोगे तो तुम लोग दीवाने बन जाओगे। अब उन लोगों को ये पता उसे नहीं था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसके साथ दुष्कर्म किया जाएगा। ये बात प्रमोद को पता नहीं था।
प्रमोद जब सुबह घर जाता है तो देखता है तो उसके होश पाख्ता हो जाते हैं, अवाक रह जाता है, ये आखिर ये क्या हो गया? तब तक पुलिस को इस बात की खबर मिल चुकी थी और पुलिस पकड़कर प्रमोद को वहाँ से लेकर चली आती है। प्रमोद से पूछताछ किया जाता है, प्रमोद बताता है कि हमने इस बात को जंगलों में मीडिया की तरफ फैलाया था। मतलब खबर जो है तेज़ी से मैंने अफ़वाह के रूप में फैला दी थी, जिस वजह से आज उन लोगों के साथ अत्याचार हुआ। उन लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद पुलिस उसे जेल में डाल देती है। उसे पहले उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। जब सज़ा साबित हो जाता है तो उसे फांसी की सज़ा का डेट मुकर्रर कर दिया जाता है। अब 2 दिन बाद उसे फांसी होने वाली है। 13-14 साल से वो जेल में है, फिर भी उसे फांसी होने वाली थी। 4-4 लोगों की हत्या का आरोप जो है प्रमोद पर ही लगता है। इसलिए कि प्रमोद ना तो दोषी है, ना निर्दोष भी है। इसलिए कि गलती उसने करी थी। इसी आधार पर जज जो है किसी और का सबूत था नहीं। 10-10 लोगों के रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आए थे, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। 10 लोगों ने दुष्कर्म किया है और वो 10ओं लोग पकड़े नहीं जा पाते थे, इसलिए कि वो लोग जंगल में फरार हो जाते, जंगल बियाबानों में चले जाते थे। उसके बाद प्रमोद सबका एड्रेस बताता, पुलिस वहाँ पहुँचती, लेकिन वो लोग पकड़ में नहीं आते थे। तो गुस्से में जज ने प्रमोद को ही फांसी का ऐलान कर दिया। अब उस जज की ट्रांसफ़र हो चुकी थी जिसने प्रमोद को फांसी दिया था। अब दूसरे जज इलियास साहब आ गए थे। अब इलियास साहब के लिए फांसी देना था, इलियास साहब को, प्रमोद को। जब ये बात पूछता है कि जज साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे परसों फांसी हो जाएगी, मतलब मेरे फांसी में 2 दिन बचे हैं। इलियास साहब सुनते हैं, सोचते हैं, इसके बाद कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी को मेरे आवास पर, घर पर भेज देना, जैसा होगा हम बताएंगे। उसके बाद जज साहब जो हैं, जज साहब के आवास पर सुबह ही उसकी पत्नी जो है पहुंचती है। जज साहब नहीं रहते हैं, कहीं और चले जाते हैं। फिर रात को जज साहब जो है खबर करते हैं कि प्रमोद की पत्नी को बुलाओ। प्रमोद की पत्नी वहाँ पहुँचती है। जब प्रमोद की पत्नी वहाँ पहुँचती है तो जज साहब के मुंह से लार टपकने लगता है, इसलिए कि प्रमोद की पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी, जंगल में रहने वाली थी, जंगल में उसका भी घर था और उसकी पत्नी सच में जंगलों की महारानी जैसी थी। काफ़ी कम उम्र की थी, प्रमोद से दोगुने कम उम्र की थी और प्रमोद की शादी जो है वो लोग मजबूरी में प्रमोद से कर दिए थे। इसके बाद जज साहब को लगता है कि प्रमोद के पास ये पत्नी रहकर क्या करेगी, जो 14-13 साल से जेल में है और पत्नी अभी जवान हो रही है और वो बुढ़ा हो चुका है, तो इसके साथ रहकर क्या करेगी। इसके बाद दूसरे दिन फिर जज साहब कोर्ट लगता है और जज साहब के सामने प्रमोद कहता है कि जज साहब मुझे बचा लीजिए। तो जज साहब कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक रात जो है बिताना चाहता हूँ। प्रमोद के होश उड़ जाते हैं। कोर्ट अवाक रह जाता है कि जज साहब ये क्या कह रहे हैं। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। कोर्ट क्लोज होता है और प्रमोद की पत्नी जो है जज साहब के आवास पर पहुंचती है। जज साहब के घर परिवार में कोई नहीं था, सब लोग बाहर घूमने गए थे और जज साहब जो है, इलियास साहब जो हैं, प्रमोद की पत्नी के साथ एक रात बिताते हैं। इसके बाद प्रमोद प्रमोद को जब इस बारे में पता चलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि मुझे बचाने के लिए मेरी पत्नी को एक जज के सामने, एक जज के साथ रात बितानी पड़ रही है। अब वो डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है कि मेरी गलती की सजा मेरी पत्नी को क्यों मिल रहा है। भगवान को बार बार कह रहा है कि भगवान अब मुझे नहीं बचना है, इसलिए कि जो मैंने गलती करी है उसकी सजा मुझे मिले कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी को क्यों मिल रहा है।
मेरी पत्नी को किसी और के साथ क्यों सोना पड़ रहा है? वो खुद को कोस रहा है और अंत में जज साहब फांसी देने से पहले रात को, जिस दिन फांसी उसे होने वाली थी, उसी दिन रात को वो खुद जेल में ही फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लेता है। इसके बाद हाय तौबा मचती है, कोर्ट लगता है और जज साहब कहते हैं कि उसे उसके किए की सज़ा खुद मिली है और उसने जो 2 महिलाओं और 2 पुरुषों की हत्या कराई थी, उसी का फल उसे मिला है। उसकी पत्नी को ही उसकी उसकी पाप का फल मिला है। इसके बाद कोर्ट क्लोज़ होता है और प्रमोद की पत्नी अपने घर चली जाती है, रोते हुए, रूंधे गले से, इसलिए कि उसे वो चीज़ करना पड़ा था, जो शायद अपनी पति के साथ मात्र 2 महीने ही करी थी। वो काम जज साहब के साथ उसे करना पड़ता है। और अब जज साहब को क्या सज़ा मिलेगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जज साहब की कौन-सी सज़ा मिलनी चाहिए, जो उसने इस तरह का गलत फ़ायदा उठाया है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।